है तो राज निज बल से मिलेगा, किसी कानून की किताब को पढ़ने से नहीं मिलेगा और ना किसी बुद्ध को फॉलो करने से मिलेगा। मैं पूरे देश के जितने भी अम्बेडकराइट हैं या अन्य लोग हैं उनको चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं कि आप साबित करो कि ये संविधान भाईचारा बनाता है, समानता स्थापित करता है या जोर जुल्म से लड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। आप अगर संविधान पढ़ाया जा रहा है, अंबेडकर को पढ़ाया जा रहा है, बुद्ध बहुजन बामसेफ, ये जो ब्लॉकिंग सिस्टम है बुद्ध बहुजन बामसेफ अंबेडकर, इसको समझो ये गुलामी का कारण है और इसकी वजह से ही ब्राह्मण राज कर रहा है। अगर ये लोग उसका साथ नहीं दें तो ये राज नहीं कर सकता। जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसको यही लोग बचा रहे हैं। और जो संविधान है ना, सब लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को मिशन के लिए सेव कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि तरह से संविधान को बचाने के लिए मिशन चला रहे हैं। इसको बहुत गहराई से देखेंगे तो ये आपकी गुलामी का दस्तावेज है। भारत के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के मूल कारण संविधान में छुपे हुए हैं। जब तक आप इस संविधान को समझोगे नहीं तब तक आपकी समस्याओं का कोई अंत नहीं होगा। ना तो एकता होगी ना भाईचारा होगा। भाईचारा और एकता लाने के लिए आपको विचार मेरी रिक्वेस्ट ये है, देखो डेमोक्रेसी में डॉक्टर साहब देखो जी, आपको थोप नहीं रहा कोई विचार। जो सेक्रेटरी है भाई साहब देवेंद्र सिंह जी, उनका बहुत बहुत आभार कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया। आज का जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, वो भाईचारा और एकता को लेकर है। कोई भी एकता हो बिना वैचारिक समानता के स्थापित नहीं हो सकती। जब तक वैचारिक समानता नहीं होगी एकता नहीं आ सकती, भाईचारा नहीं हो सकता। और वैचारिक समानता लाने के लिए, पूरे देश को एकजुट करने के लिए हमारे गुरु साहिबान ने हमें एक दर्शन दिया, सिख दर्शन, जो दुनिया का महानतम दर्शन है। इस दर्शन के द्वारा सबको एक करने का प्रयास किया और एक जो गुलामी वाली व्यवस्था थी, जो लोगों को वर्णों में, जातियों में बांटकर भेदभाव फैलाने, उनके साथ जोर जुल्म करने, छुआछूत करने वाली जो व्यवस्था थी, उसको नकारा। हमारे पीछे आदरणीय सर छोटू राम जी का फोटो लगा हुआ है। सर छोटू राम जी कहते थे, खे भोले किसान दो बातें सीख ले, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। मैं सही नहीं बोल पाया। तो हमें दुश्मन को पहचानना पड़ेगा और उस दुश्मन को हमारे गुरु साहिबान ने पहचाना और उसकी जो विचारधारा थी, दर्शन था, उस दर्शन का काउंटर किया कि ये जो दर्शन है ये वैचारिक रूप से ऐसी वैचारिकी फैलाता है, एक ऐसी व्यवस्था देता है जो लोगों को आपस में बांटता है, भेदभाव फैलाता है, जिससे भाईचारा खत्म होता है। तो समानता लाने के लिए जो दर्शन गुरु साहिबान ने दिया, जिससे भाईचारा, एकता और देश में मजबूती आई। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जो इतना बड़ा महान दर्शन है, इस दर्शन को हम लोग प्रचार नहीं रहे हैं, या यूं कहना चाहिए कि हमारी जो संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी है इसका प्रचार प्रसार करने की, वो प्रचार नहीं रहे। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने भाईचारा, एकता लाने के लिए, समानता लाने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जिनको ब्राह्मण नीच अछूत शूद्र कहता है, उनकी वाणी को सम्मिलित किया, जिनमें रविदास चमार, कबीर जुलाहा, नामदेव छीपा, सेन नाई इत्यादि
जिनको नीच कहा गया, उन भगत साहिबान की, उन गुरु साहिबान की वाणी दर्ज है, जो हमें एकता का संदेश देती है। लेकिन विडंबना ये है कि हम इस इतने महान दर्शन को समझ नहीं रहे, और इसको लोग समझ नहीं लें, इसके लिए स्टेट फर्जी विचारधाराएं फैला रही है, जिसके लिए लोगों को जानबूझ करके संविधान पढ़ाया जा रहा है, अंबेडकर को पढ़ाया जा रहा है, बुद्ध बहुजन बामसेफ, ये जो ब्लॉकिंग सिस्टम है, बुद्ध बहुजन बामसेफ अंबेडकर, इसको समझो, ये गुलामी का कारण है, और इसकी वजह से ही ब्राह्मण राज कर रहा है। अगर ये लोग उसका साथ नहीं दें तो ये राज नहीं कर सकता। जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसको यही लोग बचा रहे हैं। और जो संविधान है ना, सब लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को मिशन के लिए, सेव कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि तरह से संविधान को बचाने के लिए मिशन चला रहे हैं। मैं पूरे देश के जितने भी अम्बेडकराइट हैं या अन्य लोग हैं, उनको चैलेंज देता हूँ, चुनौती देता हूँ कि आप साबित करो कि ये संविधान भाईचारा बनाता है, समानता स्थापित करता है, या जोर जुल्म से लड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। आप अगर इसको बहुत गहराई से देखेंगे तो ये आपकी गुलामी का दस्तावेज है। भारत के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल कारण संविधान में छुपे हुए हैं। जब तक आप इस संविधान को समझोगे नहीं, तब तक आपकी समस्याओं का कोई अंत नहीं होगा। ना तो एकता होगी, ना भाईचारा होगा। भाईचारा और एकता लाने के लिए आपको विचार एक करने होंगे, और वो विचार हमें सिख गुरु साहिबान के फॉलो करने हैं। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, सभी से बाहर भाईचारा होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि जितने भी हमारे सिख भाई हैं, अगर वो गुरु साहिब के विचार को पढ़ें, गुरु साहिब के दर्शन को आत्मसात करें, गुरु के विचार पर दिन रात मनन करें, तो जब हम सबके विचार गुरु के विचार एक हो जाएंगे, यानी गुरु के विचार हमारे हृदय में समा जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे सबके अंदर वैचारिक समानता आ जाएगी और हमारा भाईचारा बन जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि हम दर्शन नहीं पढ़ रहे, दर्शन को नहीं समझ रहे। जो समस्या है वो दर्शन की है। हमारे लोग जाने अनजाने में ब्राह्मणिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जातिवाद में अकड़े हुए, जकड़े हुए हैं। जो समानता का दर्शन है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, प्रचार नहीं रहे। और मैं सबसे विनती करूंगा कि जो सिख दर्शन है, इस दर्शन को पढ़ो, इसको समझो, प्रचार करो। ये राज करने का दर्शन है। आप अंबेडकर और बुद्ध के चक्कर में पढ़ करके राज नहीं पा सकते, लेकिन सिख गुरु साहिबान के दर्शन को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपका राज आएगा, खालसा राज स्थापित होगा। गुरु साहिबान कहते हैं कि कोई किसी को राज न दे है, जो ले है सो निज बल से ले है। तो राज निज बल से मिलेगा, किसी कानून की किताब को पढ़ने से नहीं मिलेगा, और ना किसी बुद्ध को फॉलो करने से मिलेगा। मैं बात, हो सकता है मेरी बात लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन इस पर मनन करना। एक मिनट प्लीज मैम, बात He is basically talking about भाईचारा. There is no भाईचारा in his speech. भाईचारा तभी स्थापित होगा। There is a limit to tolerate, Manoj ji. There is a limit to tolerate. He every time talks like that only. रिक्वेस्ट Exactly. Request भाईचारा हो मेरी गया. रिक्वेस्ट ये है, देखो डेमोक्रेसी Everybody में wants Khalsa Raj. डॉक्टर साहब, We too want Khalsa Raj. देखो That जी, is the only solution. But not this way. I will not follow. I will not say. आपको थोप नहीं रहा कोई विचार। बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. रिक्वेस्ट मेरी ये है डॉक्टर साहब, ये हो जाए भाईचारा तो देखो जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है, हाथ जोड़ के मेरी बेनती है जी कि हाँ जी, डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और जब हर एक का, जब आपका नंबर आएगा तब आप भी अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। देखो जी, डेमोक्रेसी में हमें सिखाया यही गया है ना कि भाई हम हर एक की बात जो है सुनेंगे, और फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ही हम लोग जवाब देंगे। बीच में देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो जरूरी नहीं कि हमारी सहमति हो। समझ जाएंगे, बट जो नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, मीडिया के थ्रू कोई नहीं देखेगा ये। हाँ जी, तो मैं दिनेश भाई से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे, और फिर जो है फर्दर
हमारे रामकिशन पवरिया साहब, जो पवरिया क्राफ्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी बात रखेंगे। तो दिनेश भाई, इसको आप पैनिक ना बनाएं, इसको यहीं खत्म करें, आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे और फिर रामकिशन पवरिया साहब अपनी बात रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू। समस्या बहुत गंभीर है। जो लोग सच को नहीं समझते वो सच से दूर भागते हैं, सच से लड़ते हैं। इसलिए सच को समझो। मेरी बातें किसी को बुरा लगने के लिए नहीं हैं, आप सच को समझो। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि हमें दर्शन की ज़रूरत है। हम सिख दर्शन यानी गुरु साहिबान के दर्शन को पहले तो ढंग से पढ़ें, समझें और इसका पूरे देश में प्रचार प्रसार करें। और जो दबे कुचले लोग हैं उनको हम अपने साथ जोड़ें, क्योंकि गुरु साहिबान कहते हैं, इन दीन गरीब सिखन को देव पातशाही, वे याद करें हमरी गुरियाई। जिनकी जात पात कुलमाही, सरदारी ना भई कदाही, तिनको ही सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो गुरु साहिबान के विचारों को, दर्शन को फॉलो करेंगे तो जो लोग हमेशा से गुलाम रहे हैं वो आज़ाद होंगे। निश्चित रूप से आज़ादी आएगी और देश में भाईचारा बनेगा, एकता बनेगी और हम मजबूत होंगे और मजबूती के साथ अपने राज की बात करेंगे, राज के लिए लड़ेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आभार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।